श्री गणेशाय नमः। श्री गौरीपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरण कमलोभ्याम नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदम भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार वरदा मेरी राखिए वरदा पे असवार। तू शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, काली जटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, काली जटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी, मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज मुक्त को सुधारी, निज भक्त को सुधारी, कैलाश पे बिहारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे ब्रह्मानंद तारे, परमानंद तारे। भव सिंधु को तारे।
धारा शंकर तेरी जटा से। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम दामनी उजारा शंकर तेरी जटा से। बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से। एक बार बोलो भोलेनाथ की, पवन पुत्र हनुमान की, प्रभु श्री रामचंद्र की। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव चंदन। एक बार रघुनाथ बुलाए। रामचरितमानस में जब जब एक बार का उल्लेख हुआ है, समझिए कि अब कहानी जो है कथा दूसरी तरफ हो रही है। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव चंदन। एक बार प्रभु अपने राज सिंहासन पे आसीन हैं और पूरे अयोध्यापुरी के लोगों को बुलाए, श्रेष्ठ गुरुओं को बुलाए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाए और गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, पूरे अयोध्यापुरी के लोग बैठे हैं। सबके सामने प्रभु बोले, बोले बचन भगत भव चंदन। भक्तों के जन्म मरण के कष्ट को दूर करने वाले, भक्तों के चंदन स्वरूप प्रभु श्री राम जी बोले, अरे सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। कहते हैं सुनहु सकल पुरजन मम बानी, हे अवधपुरी के सभी लोग हमारी बात को सुनिए, और कहूँ न कछु ममता उरलानी। यह जो बात मैं कह रहा हूँ मन में कोई विशेष प्रयोजन लेकर के नहीं, कोई अपना स्वार्थ लेकर के नहीं कह रहा हूँ। और नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, मैं राजा हूँ इसलिए अनीत पूर्वक भी नहीं कह रहा हूँ कि राजा हूँ तो कह दिया तो आप लोगों को मानना है, नहीं। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, मैं कह रहा हूँ आप लोग सुनिए, यदि आप लोगों को अच्छा लगे इसे राजाज्ञा मानकर इस बात को नहीं करना है, इस राजाज्ञा मान करके हमारे वचनों का पालन नहीं करना है। एक सामान्य मनुष्य की तरह से मैं कह रहा हूं, अगर उचित हो तो हमारी बात का, मैंने हमारे जो कहने का तात्पर्य है, जो कह रहे हैं उसका पालन कीजिए। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, और मम अनुशासन मानय जोई। यद्यपि वही हमारे लिए प्रिय है, वही हमारे लिए सबसे प्रिय है। मम अनुशासन मानय जोई, जो मेरी बातों को हर प्रकार से मानता है बिना किसी किंतु परंतु के, वही हमारे लिए सबसे प्रिय है। लेकिन जव अनीत कछु भाखौ भाई, तव मोहि बरजहु भय बिसराई। मैं राजा हूं इसलिए नहीं, राजा हूं
तो मुझसे डरने की बात नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूं अगर उसमें कुछ गलत हो तो भय करने की आवश्यकता नहीं है। बिना डर के जो है हमें कहिए कि आपकी बात गलत है। प्रभु कहे क्या, अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहि परलोक संवारा। प्रभु कहते हैं कि बड़े ये भाग्य मानुष तन पावा। यह मनुष्य का शरीर है, जब हम कई जन्मों में बढ़िया से बढ़िया पुण्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, कई जन्मों तक लगातार, तब जाकर के मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। और यदि मनुष्य का शरीर मिल गया है तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य का शरीर मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बढ़िया साधन है। यह मनुष्य का शरीर आपके लिए मोक्ष का दरवाजा खोल देती है, ऐसा साधन है। और पाई न जहि परलोक संवारा। और इस पर भी जो इस मनुष्य की शरीर को पाकर के अपना परलोक नहीं बना लिए, यह लोक तो जो है जैसा जैसे तैसे है, यह यहां से अधिक चिंता वहां की। तो जो मनुष्य का शरीर पाकर के पाई न जहि परलोक संवारा, जो मनुष्य का शरीर पाकर के परलोक नहीं संवारे सो परत्र दुख पाई है। सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाए। यानी जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी मोक्ष को नहीं पाया, अपना परलोक नहीं संवार लिया, पिया घर जाने के लिए बढ़िया से इंतजाम नहीं कर लिया, अरे सुन के सने सा बाड़े हो, सुन के सने सा बाटे धड़कन समाई। गवनवा के सारी ससुरा से आई, गवनवा के सारी ससुरा से आई। तो हम समय रहते यदि पिया के पास जाने की तैयारी नहीं कर लेते हैं तो हमारे प्यारे प्रभु प्रीतम है अपने निश्चित समय पर जो है गवनवा की साड़ी भेज देंगे। और जब हम तैयार नहीं रहते हैं, जैसे मान लीजिए बिटिया की विदाई करनी है, दिन मुकाम पड़ गया है और हम कोई तैयारी नहीं किए तो बारात तो उस दिन आ ही जाएगी। अब जब बारात आ गई तो हड़बड़ अब क्या करे, अब क्या करे। तो ऐसे जब हम अपनी तैयारी नहीं करते, भगवत भजन नहीं करते हैं, तो गवनवा की साड़ी ससुरा से आ जाती है। तब वही है कि सुनी के सने साबड़ धड़कन समाई और गवनवा के सारी ससुरा से आई। तब धड़कन समा जाता है। तब क्या होता है, अरे बैठल रोएली गुजरिया हो, बैठल रोएली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। बैठल रोएली गुजरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। कैसे जाई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। तब बैठ करके रोना पड़ता है, यम के दूतों से हाथ गोड़ जोड़ना पड़ता है। भैया जरा सा कैसे,
अरे पैया तोहर लागी भैया, पैया तोहर लागी भैया, पिछला कहरवा, तनी एक टार देता डोरी के ओहरवा, तनी एक टार देता डोरी के ओहरवा। पैया तोहर लागी भैया, पिछला कहरवा, तनी एक टार देता डोरी के ओहरवा। तो यमदूतों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, उनका पैर पकड़ना पड़ता है कि भैया जरा सा समय दे दीजिए, हई कर ले हऊ कर ले, भगवान का नाम ले। चुप, अब तक क्या कर रहा था, चलता है, समय हो गया, तो ही तब रोना पड़ता है। तो ही कह रहे हैं, शो परत्र दुख पाई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाए। ऐसे लोग परलोक में जाकर के दुख पाते हैं, और जब दुख पाते हैं तब पछताते हैं, सिर को धुनते हैं, बाल को नोचते हैं। क्या, कैसे? पियवा के सच बात हम भूल गईली, पछतात बाटी कि ये काव कैली। पियवा के सच बात हम भूल गईली, पछतात बाड़ी की ये काव कैली। अरे डोली आए हो, डोली आए हमरा दुअरिया हो, चुदरिया में दाग लग गए। डोली आए हमरा दुअरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। और क्या, बरस ली अखिया जस बदरिया हो, बरस ली अखिया जस बदरिया हो, चुदरिया में दाग लग गई। तब वहां जब परलोक में, यमलोक में हम दंडित होते हैं, पीड़ित होते हैं, कोड़े से मारे जाते हैं, हंटर से मारे जाते हैं, बड़े बड़े चूहों से कटाए जाते हैं, शरीर में नुकीला कांटा कोचा जाता है, सुज्जा को तम चिल्लाता, अरे बाप रे बाप, प्रभु बचा लो। तो प्रभु कहते हैं इसीलिए तो भेजे थे सत्कर्म करने के लिए, लेकिन तू सत्कर्म नहीं किया, तू सत्कर्म नहीं किया। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसे लोग जब यमलोक में दुख पाते हैं तो अपने सिर को पटकते हैं, पछताते हैं कि क्या कर लिए। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही, तो काल को यानी यम काल को, अपने कर्म को और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं कि मेरी गलती नहीं है, हमें समय नहीं मिला, हमें काम करने नहीं दिया गया, और यह सब जो है प्रभु ही गड़बड़ किए, जबकि पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन समस्या यह है ना, हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी क्या करना है, लेकिन कल किसने देखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल के देखो। अरे भजन करो भरी जवानी में, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो भरी जवानी में, कीर्तन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भरी जवानी में यदि हम भजन नहीं कर लेंगे तो बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करने के लिए हम ताली बजाते हैं,
बुढ़ापे में हाथ नहीं काम करेगा, बुढ़ापा में भजन हो। हाँ, बुढ़ापा में हाथ नहीं काम, तालियां नहीं बज पाएगी, कान से सुन नहीं पाएंगे, मुंह से बोल नहीं पाएंगे। तीर्थ व्रत करना है तो जवानी में नहीं करे, बुढ़ापा में पैर नहीं काम करेगा। अरे तीर्थ कर ले, अरे तीर्थ कर ले भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जो कुछ करना है भरी जवानी में कर लेना है, अन्यथा जब कोई मान लीजिए बाल्यावस्था में कोई भगवान के यहाँ चला गया तो एक बार को कह सकता है प्रभु जैसे बाहर निकले तैसे आप बुला लिए, हम बताइए उतने समय में क्या कर लेंगे। लेकिन अब हम लोग होकर प्रभु बुला रहे हैं तो क्या जवाब देंगे, लेकिन हम लोग जवाब दे देंगे क्या। अरे एक घड़ी आधी घड़ी अवाधव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु कर हरहि कोटि अपराध। प्रभु से भी हम लोग अपना जो जाकर अपना पक्ष रखेंगे, प्रभु एक घड़ी आधी घड़ी की बात है, आधों में पुनियाद है। यहाँ घंटा घंटा हम लोग राम का चर्चा किया, इसलिए प्रभु ये दंड देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करेंगे। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गं स्वल्पयंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधात यसठ विसलेही। प्रभु कहते हैं यही तन कर फल विषयन भाई, मनुष्य का शरीर प्राप्त करने का परिणाम यह नहीं है कि हम विषय में आसक्त हो जाएं, हम इच्छाओं के वशीभूत हो जाएं। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, यदि स्वर्ग में भी हम जो है थोड़ा सा जो है विषय भोग कर लिए तो अभी अंत में दुखदाई होता है। यदि न हम मर्त्यलोक में हमें विषय वासना में लिप्त होना है, न स्वर्ग में भी। प्रभु अक्सर स्वर्ग भेज देते हैं, जाओ ऐश करो, लेकिन यदि वहां भी ऐश करेंगे, हम विषयों में आसक्त रहेंगे तो हमें बाद में उसका भी हिसाब किताब देना है। और वह कैसे दुखदाई होता है। अरे नर तन पाई विषय मन देही, और पलट सुधाते सठ विसलेही। तो यह जो नर तन मिला है ईश्वर के द्वारा, यह भजन करने के लिए मिला है, विषय वासना में लिप्त होने के लिए नहीं, विराग के लिए मिला है, अनुराग के लिए नहीं। अरे भजन करो दिन रात अपने ईश्वर का, भजन करो दिन रात अपने ईश्वर का। और ऐसा सुंदर नाम है परमेश्वर का, कि ऐसा सुंदर नाम है परमेश्वर का। तो दिन रात अपने ईश्वर का भजन करना चाहिए, उसमें कोई पैमाना नहीं कि 4 माला हो गई, 20 माला हो गई, 1 घंटा हो गई। जितना कर पावे उतना करे, जैसे भी कर पावे। भाव कुभाव अनखयाल सो, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे जिस भाव से, उदाहरण के लिए यदि पेट में दर्द है, साधारण दर्द है, कोई ला करके बेलारगान दे दिया, यदि आपका उस दवा पे विश्वास है तो दवा खाते ही आपको लगेगा कि अभी ठीक हो जाएंगे, तो उसी समय से आप में सुधार लगेगा। लेकिन यदि विश्वास नहीं भी है तो दवा तो आधा घंटा बाद काम कर ही देगा। तो वैसे प्रभु का नाम चाहे मन से ले चाहे बेमन से ले, ये बताओ मरचा जाने में खावे या अनजाने में खाए। जाने में खाएंगे तो का गुलाब जामुन हो जाएगा, अब अनजाने में खाएंगे तो का जहर हो जाएगा, रहेगा तो मरचा ही। तो प्रभु का नाम हमारे लिए भव सागर को तरन तार करने वाला है, हर कष्टों से जो है दूर करने वाला है, मोक्ष देने वाला है हमें। तो चाहे हम जान के लिए चाहे अनजान के लिए, चाहे जान के लिए। भाई वाल्मीकि जी
कि थोड़ी जान रहे कि भगवान के राम का नाम लेंगे तो हम आदि कवि बन जाएंगे। वो तो राम भी नहीं कह पा रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ एक बात है, लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी राम नहीं कह पा रहे थे। यह तथ्य गलत है। वाल्मीकि जी राम कहते थे। हम मुख से कहते हैं, जबान से कहते हैं और बाद में तब उसको आत्मसात करते हैं। वाल्मीकि जी मुख से नहीं कहे, मन से कहे, आत्मा से कहे। वह आत्मसात पहले कर लिए, राम नाम आत्मसात पहले कर लिए और तब मुख से बोले। इसी को कहा गया है, अरे उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे वाल्मीकि जी बहुत बड़े जो है लुटेरा थे। बताइए, वह कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग कर लेते थे। लोगों बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान को गच्चा दे देते थे। वह मूर्ख नहीं थे वाल्मीकि जी कि राम का नाम नहीं, लेकिन राम का नाम वह जो है दूसरे प्रकार से लेते थे। हम लोग राम 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 यहीं से कहते हैं, यहीं से निकल जाता है, अंदर नहीं जाता है। लेकिन वो अंदर से कहे तब बाहर निकला, अंदर से कहे तब बाहर निकला। इसी को लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वेद शास्त्रों में वर्णित है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जी को राम राम नहीं आया, मरा मरा कहे, ऐसी बात नहीं है। हम राम राम कहें चाहे मरा मरा कहें, बात तो एक ही है। कह करके देख लीजिए, मरा मरा कहिए, शुरू कीजिए, बस राम राम आ जाएगा, उल्टा से सीधा हो जाएगा 2-4 बार की बात। तो प्रभु कह रहे हैं, नर तन पाई विषय मन देही और पलटी सुधाते 60 बिसलेही। मनुष्य का शरीर पा करके जो व्यक्ति विषय वासना में लिप्त हो जाता है, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर विषय वासना के लिए नहीं बना है। मनुष्य का शरीर भगवत भजन के लिए बना है। भजमन राधे गोविंदा प्रभु का प्यारा नाम है, तो इसके लिए बना है, राम राम जपने के लिए। लेकिन जो राम नाम जपने के बजाय विषय वासना में लिप्त हो जाते हैं, अनुराग में राग में लिप्त हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मद में आसक्त हो जाते हैं, वह किस तरह से करते हैं? यह जैसे यह वैसे ही है जैसे पलट सुधाते 60 बिसलेही। कोई महामूर्ख व्यक्ति जो है अमृत को बदल करके या अमृत को गिरा करके या अमृत के बदले में विष ले लो। तो ऐसे ही है, भगवत भजन के लिए हमें जो है शरीर मिला है, तो भगवत भजन के बजाय हम दुनियादारी में लग जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो माया के वशीभूत होने का परिणाम वैसे ही होता है जैसे कोई व्यक्ति अमृत का परित्याग करके उसके बदले में विष ले ले। तो विष खाने से तो परिणाम जान ही रहे हैं क्या होगा। और राम का नाम इतना फलदायी है हमारे लिए। अरे राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन मंदिर के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन के निर्मल दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, मन के निर्मल दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो मन का मैल लक्ष्य, निरमा, पियर्स इस साबुन से नहीं छूटेगा।
मन का मैल राम नाम के साबुन से छूटेगा। और जब नाम के साबुन से मन का मैल छूट जाएगा तो यह जो मन का दर्पण है वह निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। बताइए, अगर दर्पण पे धूल जमा हुआ है, उसके सामने खड़ा होंगे चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं ना। जब उसे साफ कर देंगे तब चेहरा बिल्कुल साफ साफ। तो ऐसे जब मन का मैल जो है राम नाम के साबुन से धुल जाएगा, तब उस मन के निर्मल दर्पण में फिर राम का दर्शन पाएगा। मन के निर्मल दर्पण में फिर राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन के निर्मल दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रहि परस मन खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। प्रभु कह रहे हैं, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रहि परस मन खोई। यदि कोई व्यक्ति पारस मणि को जो है खो देता है, किसी को दे देता है और बदले में उनसे गुंजा ले लेता है, गुंजा घुमची, जो सुनार के यहाँ तौलने वोलने के काम में आता है, रत्ती घुंची इत्यादि जो है, जेवर भी बनता है थोड़ा हल्का फुल्का उससे, गुड़िया इत्यादि। तो कोई पारस मणि दे करके बदले में तो ये क्या कहते हैं गुंजा ले आवे, गुंजा लावे, तो उसे कोई क्या कहेगा बड़ा बढ़िया किए। इसी प्रकार से प्रभु के भजन को छोड़ करके हम दुनियादारी में लिप्त हो जाएं तो हमें कोई अच्छा नहीं कहेगा। आकर 4,84,000 84 लाख आकर 4,84,000 यानी 4 खानों और 84 लाख योनियों में संसार में 84 लाख प्रकार की योनि है। जैसे मनुष्य, पशु सब मिला करके 84 कीटे पतंगे सब 84 लाख है। तो जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, 84 लाख में जो है भ्रमण करते करते अविनाशी, क्योंकि जीव तो अविनाशी है, वह न मरता है न मारता है, वह अविनाशी है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, और देत ईस बिनु हेतु सनेहि। तो व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार माया से ग्रसित होकर के 84 लाख योनियों में भटकता है, अच्छा बुरा कर्म करते करते। लेकिन उसी 84 लाख योनि में भटकते भटकते कबहु करि करुणा नर देहि, कभी करुणा निधान राघवेंद्र सरकार दया करके हमको नर का शरीर दे देते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। देत ईस बिनु हेतु सनेहि, प्रेम पूर्वक जो है किसी किसी को प्रभु मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और नरत अनुभव बारिध कहूँ बेरो, और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो मनुष्य का शरीर है यह भवसागर को पार करने के लिए पानी वाला बड़ा वाला जहाज है। क्योंकि इस शरीर, बिना मनुष्य का शरीर प्राप्त किए आप भवसागर नहीं पार कर सकते, आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कागभूषुंडी जी की बात छोड़ दीजिए। और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरे, और उस जहाज की दिशा में अनुकूल जो हवा बहती है वह प्रभु की कृपा होती है।
शरीर मिल गया तो भवसागर पार करने के लिए जहाज मिल गया। और प्रभु की कृपा जो है अनुकूल हवा है, क्योंकि यदि हवा अनुकूल होता है तो हम यात्रा बड़ी आसानी से कर लेते हैं। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, और गुरु के चरणों में दृढ़ प्रेम जो है वह नाव को खेने वाला हो जाता है, नाव को खेने वाला कर्णधार हो जाता है। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, इस प्रकार दुर्लभ साधन जो है सुलभ उसे आसानी से मिल जाता है जब प्रभु की कृपा होती किसी किसी पर। जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो मनुष्य जो न तरय भव सागर है नर समाज यस पाए, ऐसा मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति भव सागर नहीं तर जाता है वह शोकित निंदक मंदमति, वह निंदनीय होता है, मूर्ख होता है। कैसे? आत्माहन गति जाय, जैसे आत्महत्या करने वाले की तरह से होता है। यदि मनुष्य का शरीर मिल गया फिर भी हम नहीं तर गए जो है, तो यह समझिए कि हम खुद आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। जो खुद हम आत्महत्या करना चाह रहे हैं, नहीं तरना चाह रहे हैं, तो फिर हमको कौन तार पाएगा? भाई तारने के लिए हमको भगवत भजन करना पड़ेगा। फिर भी कोई संदेह है तो प्रभु के दरबार में अपनी अर्जी लगानी पड़ेगी। अर्जी कौन सी लगेगी? अरे तारा है, अरे तारा है, अरे तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। इस प्रकार से हमने सुना नाथ फलाने फलाने को तारो, तो हमको भी तारो। जब परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि यहाँ और परलोक, प्रभु कहते हैं लोगों को बुलाए समाज में अपने राजभवन में, क्योंकि अयोध्यापुरी के लोग प्रभु को बहुत ही प्रिय थे। तो सबको प्रभु सोचे कि मोक्ष दे दें, तो सबको बता रहे हैं कि जब परलोक यहाँ सुख चाहूं, जो यहाँ और परलोक दोनों में सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहू, मेरी बात को सुन करके दृढ़ता पूर्वक मन में बैठा लो। क्या? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यानी यहाँ और वहाँ दोनों सुख प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका और रास्ता क्या है? भगति मोर पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति सबसे आसान रास्ता है। ऐसा वेद और पुराणों में गाया गया है, कहा गया है कि बतिया लिखल बाटे, कि बतिया लिखल बाट वेद पुरनवा में, बतिया लिखल बाट वेद पुरनवा में। राउर राखी ले हमें शरणवा में, कि बतिया लिखल बाट वेद पुरनवा में। तो प्रभु के शरण में जाने पर प्रभु कहते हमारी भक्ति सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि ज्ञान यगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन न मम कहूं टेका। जो ज्ञान का रास्ता है उसमें अनेक कठिनाई है, और साधन कठिन न मन कहूं टेका। मन को लगाने के लिए, मन को ठहराने के लिए
कहीं उसमें कोई टेक नहीं है, कोई आधार नहीं है। और करत कष्ट बहु पाइक कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। चाहे बहुत कष्ट करने पर भी जो है कोई उस ज्ञान को प्राप्त भी कर ले, लेकिन बड़ी तपस्या के बाद, बड़े चिंतन मनन के बाद, बड़े त्याग के बाद अगर कोई ज्ञान प्राप्त भी कर लेता है तो भगतहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। यदि वह भक्ति से हीन है तो कितना भी ज्ञानी और विज्ञानी है, प्रभु को वह प्रिय नहीं है। और भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कह रहे हैं कि भक्त हमारे स्वतंत्र हैं, वह सारे, हमारी भक्ति सारे सुख का खान है, खजाना है, घर है, सागर है। लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, लेकिन भक्ति हमारी बिना सत्संग के नहीं मिलने वाली है। भक्ति के लिए सत्संग करना होगा। और संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। कह रहे हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, यानी बिना सत्संग के, अर्थात हमारी भक्ति पाने के लिए सत्संग पहले पाना पड़ेगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक आप पुण्य नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तब तक संत आपसे नहीं मिलेंगे। और संत नहीं मिलेंगे, सत्संग कहाँ से होगा? सत्संग के लिए संत का मिलना जरूरी है। और फिर सत्संगति संसित करयंता, और सत्संग ही जो है जन्म मरण के चक्र को जो है समाप्त करता था, तो मोक्ष हमको देता है। और पुण्य कैसे मिलेगा? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य कैसे मिलेगा? इस संसार में पुण्य प्राप्त करने का एक ही साधन है, एक ही रास्ता है। क्या? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार से पुण्य मिलेगा। कैसे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन से, कर्म से, वचन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा की जाए तो पुण्य अपने आप आ जाता है। और शानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करहि दुज सेवा। जो व्यक्ति कपट माने मन में कोई विशेष लोभ न हो, छल न हो, कि पहले कह के आशीर्वाद ले ली, ससुर के बाद जहन्नुम में जाए, आशीर्वाद भर ले ली, ऐसा नहीं। कपट छोड़ करके मन से, वचन से, कर्म से ब्राह्मण की जो सेवा करेगा, ब्राह्मण के चरणों की, सानुकूल तहि पर मुनि देवा, उस पर ऋषि मुनि और देवता लोग अनुकूल होते हैं। और प्रभु कहते हैं एक और बात इसमें बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है। कौन सा रहस्य है? अरे और गुपत मत सबही, और एक गुपत मत, और एक गुपत मत सबही कहूँ कर जोर, संकन भजन न बिन नर भगति न पावई मोर। प्रभु कहते हैं एक और जो है हमारे जो है भक्ति में एक गुप्त रहस्य है कि उसे भी जान लीजिए। और एक गुप्त मत, एक और गुप्त है, रहस्य है। सब ही कहूँ कर जोर, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, मान लीजिए। क्या? शंकर भजन बिना नर और भगति न पावई मोर। बिना शंकर जी के भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि शिवद्रोही ममदास कहावा कदापि नहीं, सो नर सुख सपने हूं नहीं पावा। प्रभु कहते हैं अरे शिवद्रोही मम दास कहावा, और सो नर सुख सपने हूं नहीं पावा। यदि कोई शिव का द्रोही हो, भोले बाबा का द्रोही हो, और सोचे कि प्रभु का मैं भक्त बन जाऊं, ऐसा व्यक्ति जो है सपने में भी सुख नहीं पाता है, अर्थात दुख ही दुख पाता है।
कहूँ भगति पथ कमन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति तो बिना प्रयास के हो जाए, इसके लिए न तो योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। व्यक्ति को अपने स्वभाव को मात्र सरल करना है, सहज करना है। कैसे? जथा लाभ संतोष सुखाई, लाभ और हानि में जो है बिल्कुल समान हो जाए। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। यदि कोई मेरा अपने आप को मेरा भक्त भी कह रहा है, दास भी कह रहा है, उसके बाद वह इस संसार से उम्मीद भी लगाए हुए है कि है मिल जात हो मिल जात, तब वह कहाँ मेरे ऊपर विश्वास किया। प्रभु कहते हैं तू अपने सारे सामर्थ्य को छोड़ करके एक बार मुझ में अर्पण होके तू देख, न तेरा बना दूं तब कहना। प्रभु ही कहते हैं यदि इस संसार में भी तुम आसक्त हो तो फिर करई तो कहूं कहाँ विश्वासा, तो फिर मेरे पर कहाँ विश्वास किए। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से चाहती है कि मेरे अलावा किसी की तरफ यह न देखे, यह भी कहने से नहीं काम चलेगा कि हाल चाल पूछ रहे थे। वह तो यही कहेगी कि सिर्फ मेरा हाल चाल पूछो। एक पति अपनी पत्नी से यही चाहता है, एक पत्नी अपनी पति से। ऐसे प्रभु भी ऐसे चाहते हैं कि मेरा भक्त जो मेरा दास है वह और कहीं हाय तोबा न मचावे, सब कुछ समर्पित करके मेरे शरण में आ जाए। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। प्रभु कहते हैं अब बहुत लंबी कथा कहने से क्या फायदा है, मैं इसी जो है अपने भक्त के इसी आचरण के चलते उसके बस में हो जाता हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत यमानी, अनघय रोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सज्जनों के संसर्ग में जिसे सदा प्रेम हो, और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, स्वर्ग के सुख को भी वह तृण के समान समझे। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर भक्ति के पक्ष में हट हो कि हम प्रभु के भक्त हैं, लेकिन दूसरे के मत का खंडन न करता हो। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, मूर्खता न करता हो, और जिसने सबके कुतर्कों को दूर बहा दिया हो। मम गुण ग्राम नाम रथ, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदो। मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे गुण में, मेरे गांव में, मेरे नाम में जो रत है रम जाए। गत ममता मद मोह, ममता और मोह का त्याग कर दे। ताकर सुख सोई जानई, उसका सुख वही जानेगा कि जो जानई परमानंद संदो है, जो परमानंद राशि को प्राप्त कर लिया है, यानी जो परमात्मा में लीन हो गया है, मेरे भक्तों के सुख को वही समझ पाएगा। इस प्रकार से प्रभु अपने अवधपुरी वासी को मोक्ष प्रदान करने का रास्ता बताए। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। भोले बाबा कहते हैं हे पार्वती, अयोध्या में रहने वाले हर स्त्री पुरुष कृतार्थ स्वरूप हैं, वह मोक्ष के पात्र हैं। क्यों? ब्रह्म सच्चिदानंद घन, जहां पे स्वयं ब्रह्मानंद सच्चिदानंद परमात्मा
रघुनायक जह भूप, श्री रामचंद्र के रूप में राजा विराजमान है। एक बार वशिष्ठ जी भी आए। जब बहुत पहले, जब प्रभु श्री राम का अवतरण नहीं हुआ, दशरथ नहीं हुए थे, दशरथ के पिताजी अज नहीं हुए थे, उसके पहले की बात है। वशिष्ठ जी को जब यह हुआ कि आप रघुवंश की का पुरोहिताई कीजिए, तो वशिष्ठ जी कहें बहुत निंदनीय कर्म है, बहुत गलत कर्म है। ऊपरे ही थी, क्यों? बड़ा से बड़ा पाप कैले रहा, एक सीधा लाए के देहला, गोड़ धैला, बच्चा जियत रहा। तो आशीर्वाद देते हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य आपके पास होता है वो उसका क्षरण हो जाता है, वो दे देते हैं। भाई थैली में 10 रुपया, वो हमें से 5 किसी को दे दिए तो 5 कम हुआ ना। तो आज के समय में पुण्य तो वैसे अर्जित नहीं होता है। जो भूल चूक में कहीं से मिल गया तो अभी आशीर्वाद दे करके हम गंवा देते हैं। तो वशिष्ठ जी कहें बड़ी गड़बड़ बात है, अच्छा हम नहीं करेंगे। तो आकाशवाणी हुई कि आप रघुवंश के पुरोहित का कार्य कीजिए, इसके बदले में आपको साक्षात नारायण को शिक्षा दीक्षा देने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए और जहां राम सुख धाम सुहाए। एक बार वशिष्ठ ऋषि आए वहां जहां प्रभु बैठे हुए थे। तो जैसे वह आए तो प्रभु लपक करके जो है प्रणाम किए, उनके चरणों को धोए और चरणोदक लीना, धुले हुए जल को ग्रहण किए। वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, और कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। कि हे प्रभु, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कुछ हमारी विनती सुनिए। आपका आचरण जो है उसे देख देख करके मुझे संदेह होता है। क्या? महिमायमित वेद नहीं जाना, और मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। आपका प्रभाव, आपका पराक्रम, आपकी महिमा वेद के द्वारा वर्णित नहीं हो पा रही है, तो मैं मनुष्य कैसे उसका वर्णन करूं? क्या कहते हैं? उपरोहित कर्मयति मंदा, और वेद पुराण सुमृत कर निंदा। उपरोहित का कर्म सबसे निंदनीय कर्म है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में इसकी निंदा की गई है। और जब मैं यह उपरोहिती का कर्म नहीं लेने वाला था, नहीं ले रहा था, तो ब्रह्मा जी मुझसे कहे कि आगे चल के तुमको बहुत बड़ा लाभ होगा। लाभ क्या? परमात्मा ब्राह्मण रूपा, और वही है रघुकुल भूषण भूपा। साक्षात नारायण परमानंद रघुकुल में नर के रूप में अवतरण लेंगे, अयोध्या का राजा बनेंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करहूँ सुपय हूँ, धर्म नय समयान। तब मैं अपने मन में विचार किया कि जो जोग जप तप दान पुण्य यज्ञ करूंगा वह सब इसके बराबर नहीं कि जितना साक्षात प्रभु को पढ़ाने में मजा मिल जाए, जो फल मिल जाए। तो प्रभु अब आपको देख करके लगता है कि वही साक्षात भगवान आप ही हैं, साक्षात भगवान आप ही हैं। और प्रभु अब कुछ ऐसा कीजिएगा, अभी तो हमारा आपका बहुत बढ़िया निभा रहा है, लेकिन ऐसा हो कि यह प्रेम निरंतर बना रहे। हर कोई समय के चक्र से बंधा हुआ है, आप भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं, लेकिन समय का चक्र साथ छोड़ दे, फिर भी हमारा आपका साथ न छूटे। प्रभु से विनती किए, प्रभु की प्रार्थना किए और प्रभु से यह वरदान मांगे। प्रभु भी कहे ए मस्त ऐसा ही होई। प्रभु भी वरदान दे दिए, और वरदान दिए तो प्रभु अपने महल को गए और वशिष्ठ जी अपने आश्रम को गए।
अब आगे की कथा कल एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। बड़ा किया यार।